हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं जीवन सरल पॉलिसी की ही, और इसमें हम 3 पॉइंट आपको बताएंगे। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि जिन्होंने ये पॉलिसी 50 साल से ऊपर जब उनकी एज रही है तब खरीदी है, तो ये उनके लिए पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं 50 साल की उम्र वाले जितने भी शख्स हैं, क्योंकि उधर उनको ज़्यादा मुनाफा होने वाला है नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक रिस्क कवर या इंश्योरेंस के साथ वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न इसमें 10 साल के बाद 50 से ऊपर वालों को कम मिलेगी। मैंने सभी वीडियो में बताया है दोस्तों। कई सारे कमेंट आते हैं कि ये बेकार पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है। तो आप YouTube पर जाएंगे तो आपको लगभग हज़ारों वीडियो जीवन सरल के ऊपर मिलेंगी, जिसमें 95% वीडियो नेगेटिव बताते हुए इस पॉलिसी का प्रचार किया गया है, यानी ये पॉलिसी बेकार है, गलत है। लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये पॉलिसी बिल्कुल बेकार नहीं है, वो मैं आज साबित करूंगा आपको विथ प्रूफ। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो ही इसको 10 साल के बाद सरेंडर करें, क्योंकि 10 साल के बाद इसमें और अच्छी रिटर्न मिलना शुरू होने वाली है और अच्छी रिटर्न आने वाली है। बात करेंगे तीसरी कि भाई 10 साल के बाद क्या रिटर्न दे रही है LIC इस पॉलिसी पर। तो आपने रिकरिंग डिपॉजिट का नाम जरूर सुना होगा, पोस्ट ऑफिस में भी। तो अगर आप 2000 रुपये की रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं तो आज की डेट में 5.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर जीवन सरल पॉलिसी की बात करें, आप डाल के देखिएगा रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर पे 2000 रुपये महीना, और आप देखेंगे 7.1% का इंटरेस्ट रेट लगा करके, तो आपको रिटर्न जो मिलने वाली है वो 3.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगी। और सेम 3.5 लाख रुपए मैं आपको दिखाऊंगा 10 साल की पॉलिसी मैच्योर होने पर मिल रही है। तो दोस्तों एक और पॉइंट है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है सरेंडर का टाइमिंग। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 साल के बाद ही इसमें लॉयल्टी एडिशन बोनस ऐड होता है। एक दिन भी अगर आपने पहले निकाला सरेंडर वैल्यू तो आपको कम दिखेगा, और अगर बात करें एक दिन बाद निकालते हैं तो आपको वही एडिशन जो लॉयल्टी एडिशन है वो ऐड होके दिखेगा। तो ये फर्क पड़ता है। मान लीजिए लोगों से ये गलती होती है कि 1 तारीख को वो सरेंडर करने जा रहे हैं अपनी पॉलिसी, क्योंकि उन्होंने जुलाई मंथ में पॉलिसी को खरीदा था 10 साल पहले, और लेकिन जुलाई मंथ की 28 तारीख में उन्होंने पॉलिसी को खरीदा था। तो 28 के बाद ही वो पॉलिसी 10 साल कंप्लीट करेगी, और उसके बाद उसमें बोनस या लॉयल्टी एडिशन कह लीजिए वो ऐड होगा। मान लीजिए किसी ने 1 तारीख को पॉलिसी को सरेंडर कर दिया टाइम के हिसाब से कि भाई मैंने तो जुलाई में 2022 में मैच्योरिटी हो जाएगी, 2012 में मैंने लिया था। होता क्या है कि प्रोसेस 15 से 20 दिन का होता है सरेंडर का, और मान लीजिए प्रोसेस होते होते वो पॉलिसी 20 तारीख को सरेंडर हो गई, तो दोस्तों उसमें लॉयल्टी एडिशन नहीं जुड़ेगा। आपने एप्लीकेशन दी है, LIC के अधिकारियों का काम है उस पर काम करना, और वो 20 तारीख की डेट का सरेंडर वैल्यू निकाल के आपके हाथ में दे देंगे, जिसमें होगा आपको भारी नुकसान। वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि 10 साल कंप्लीट हुए थे लेकिन पॉलिसी की एक किस्त बाकी थी। 10 साल से थोड़ा सा ऊपर चला गया था टाइम, यानी पूरा जुलाई मंथ निकल गया था, लेकिन किस्त उन्होंने जमा नहीं करी। आपको सेम डे में दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनको कितना अमाउंट मिल रहा था, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। साथ ही जैसे ही प्रीमियम सेम डे पे जमा किया गया, डेट ओवर हो चुकी थी, तो क्या रिटर्न मिला। दोस्तों 1,22,000 रुपए का फर्क था। एक प्रीमियम जमा करते ही 10 साल कंप्लीट हो गया था, और 1,22,000 लॉयल्टी एडिशन उसमें ऐड हो गया था। तो दोस्तों थोड़ी सी लापरवाही, जल्दबाजी आपको नुकसान करा सकती है। अगर आप 10 साल के बाद सरेंडर कराने जा रहे हैं तो आपने जिस मंथ पॉलिसी खरीदी है उसके नेक्स्ट मंथ जाकर के ही सरेंडर कराएं, ताकि सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाए, आपका 10 साल कंप्लीट हो जाए, और साथ ही
10 साल पूरी प्रीमियम भरें, वो आप जरूर कैलकुलेट कर लें। अगर एक भी प्रीमियम आपकी छूटती है 10 साल की तो भी लॉयल्टी एडिशन ऐड नहीं होगा, भले ही पॉलिसी 11 साल चल जाए। दोस्तों 10 साल कंप्लीट होना चाहिए और 10 साल पॉलिसी को पूरा होना चाहिए, तो वो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। उसी के बाद सरेंडर वैल्यू निकालनी होगी। सरेंडर वैल्यू जब भी निकालेंगे 10 साल के बाद, लॉयल्टी एडिशन का कॉलम आपको दिखेगा, तभी सरेंडर कराइएगा, वरना मत कराइएगा, आपको होगा नुकसान। दोस्तों ये पेपर है, पेपर में आपको मैं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट पे आएगा, मैंने नंबर डाले हुए हैं। सेम डेट का 1 नंबर, यानी सेम पॉलिसी को मैंने निकाला है सेम डे में, प्रीमियम जमा करने के बाद और प्रीमियम जमा करने से पहले। तो दोस्तों प्रीमियम जमा करने से पहले का लगभग 2,02,000 रुपए के आसपास इसमें आ रहा था सरेंडर वैल्यू, और उसके तुरंत बाद जैसे ही प्रीमियम जमा किया गया और फिर से निकाला गया तो आप देखेंगे कि उसमें आ रहा है 3,52,000 रुपए। यानी मोटा मोटी अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए का फर्क आपको दिख गया सेम डे में। तो दोस्तों डेट आप चेक कर लीजिए, 1 नंबर पे मैंने टिक लगाया है, 1/7/2022 को पॉलिसी का डेट है जिस दिन मैंने निकाला। दोस्तों अगर बात करें, ये पॉलिसी 4/6/2012 को ली गई है, यानी 4/6/2022 में ये पॉलिसी 10 साल कंप्लीट करती है, और 1/7/2022 को यानी उसके अगले महीने मैंने इसकी कोटेशन निकाली। यानी 10 साल कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन इनकी एक प्रीमियम जमा नहीं थी, जैसा कि आप 2 नंबर पे देख सकते हैं FUP। तो दोस्तों FUP एक में आपको मार्च 2022 की दिख रही होगी और दूसरे में 9/2022 की दिख रही है। यानी जो मार्च 2022 की है वो जमा नहीं हुई थी, और उसके जमा होने के बाद सेम डे में 2 नंबर पे आप देख सकते हैं 9/2022 हो गया। तो ये पॉलिसी पूरी 10 साल से ऊपर, यानी एक किस्त ऊपर जमा हो गई है क्वार्टरली के हिसाब से। और आप देखेंगे दोस्तों 3 नंबर पे जो 2,02,000 के आसपास रिटर्न आ रही थी पॉलिसी ना जमा करने से पहले, अब वो जमा करते के साथ ही 3,52,895 रुपये सरेंडर वैल्यू हो गई। यानी सीधा सीधी 1.5 लाख रुपए के आसपास का फर्क पड़ा। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिए। और अब आप अगर कैलकुलेशन निकालेंगे, 2,000 रुपये महीने की ये पॉलिसी थी, आप RD कैलकुलेटर पर डालेंगे, आप देखेंगे 7.1% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें 10 साल के लिए 2,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 3,50,000 रुपये आपको दिखेगा रिटर्न 10 साल पर। दोस्तों RD में कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होता। यहां पर आपने अगर 2,000 की पॉलिसी मंथली ली है तो 5 लाख रुपए का सेम डे से रिस्क कवर भी आपका शुरू हो जाता है। तो ये चीजें यहां पर आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको कंटिन्यू करने की क्षमता रखते हैं तो इस पॉलिसी को अपने टर्म तक चलाएं। टर्म तक चलाने का मतलब ये कि आप पूरा चलाएं, तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलने वाली है, जो कि आज की डेट में हर जगह इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं। तो आप जितना पे करेंगे लगभग उससे डबल 10 साल के बाद आपका भी अमाउंट जुड़ता रहेगा। यानी अगर आप 24,000 रुपये साल जमा करते हैं 10 साल के बाद इसी पॉलिसी में, तो 24,000 LIC भी पे करेगी। तो वो चीज़ें कंबाइन होते हुए आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। आपकी जितने भी पॉलिसी हैं, जितने भी रुपए की पॉलिसी हैं, आप उसको कंटिन्यू रखें, ये मेरी राय है। बाकी 50 साल से ऊपर जिन्होंने ये पॉलिसी खरीदी है, यानी 50 की उम्र पर जिन्होंने ये पॉलिसी खरीदी है, उनके लिए कोई खास बेनिफिट इसमें नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अगर रिस्क कवर का साथ लेकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉलिसी को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क कवर को हटा दें और प्रॉफिट को देखें तो इसमें कोई भी प्रॉफिट आपको मिलने वाला नहीं है अगर आपकी 50 से ऊपर की उम्र रही है। दोस्तों 20 से लेकर के 45 साल वालों को या 40 साल तक के लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस पॉलिसी को आप कंटिन्यू ही रखें।
ये मेरी राय है, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी सोच से इसको देख सकते हैं। हर साल अपनी रिटर्न चेक कर सकते हैं सरेंडर वैल्यू निकालकर, और अपने दिमाग से निर्णय लेकर के ही सरेंडर करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।